नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और साथ ही साथ आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सेठ पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में एक रोग पर चर्चा की जाती है, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रक्त विकार की समस्या के बारे में, यानी कि खून में खराबी हो जाना, ब्लड इन्फेक्शन भी जिसे कह सकते हैं। तो आखिरकार खून में खराबी किस कारण से आती है, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाए बता दूं आपको, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू आप फेस कर रहे हैं, या आपका अपना किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इस पर कॉल करके आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़कर अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं लगती तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी समस्या हमें अब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे रक्त विकार की समस्या के बारे में, यानी कि खून में खराबी आ जाना। क्या है गुरुजी ये बीमारी, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसके उपचार भी बताएं। देखिए, जब हम जीव को चटकोरापन देते हैं तो जो चीज़ हमारे तकसीर के विपरीत है, हम जबरदस्ती खा रहे हैं तो खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसके इन्फेक्शन होने से खाज खुजली भी होती है, मोटे मोटे चकत्ते भी पड़ते हैं, दांतों से मसूड़ों से खून आता है, मुंह पे सूजन आ जाती है, यानी एक नहीं कई किस्म की बीमारियां पैदा जी। और ये बड़े लंबे इलाज चलते हैं डॉक्टरों के पास, परंतु यहाँ पे किसी भी रोग का उपचार बड़ा लंबा नहीं चलता। किसी का 15 दिन, किसी का महीना, किसी का 1.5, ज़्यादा 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब जिसका रक्त विकार है उसके लिए अकेली एक चीज़ काफ़ी है और कोई चीज़ नहीं चाहिए। टमाटर का मीठा टमाटर होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। उसका जूस निकाल लें, 1 कप सुबह पिए, 1 दोपहर को पिए, 1 शाम के टाइम पिए, परंतु 1 कप रस पीने में आपको आधा घंटा लगाना पड़ेगा। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं, ऐसे इसको पीना आस्ता आस्ता। जितना आप ये ज़्यादा पिएंगे उतना आपको ज़्यादा आराम होगा। क्या उसमें कुछ मिलाना भी है गुरुजी? कुछ नहीं मिलाना इसमें। ऐसे नमक, काली मिर्च मिलाते हैं, परंतु नमक काली मिर्च मिलाएंगे तो पेट में जलन होगी। तो जब खून में इन्फेक्शन होता है पेट में जलन ऑटोमेटिक हो जाती है, तो उसको शांत कर। तो इसमें अकेला टमाटर का ही टमाटर काफी जूस। और खान पान में ध्यान रखना कि बासमती के चावल और साब्त मूंग अच्छी तरह धो के, 20 ग्राम चावल है तो 30 ग्राम मूंग, 2 लीटर पानी में इसकी खिचड़ी बनानी है। उसमें हल्दी, काली मिर्च और सिंधा नमक डालना, कहीं आयोडीन नमक नहीं डालने तो उल्टा नुकसान होगा। और जब आपने 2 लीटर पानी डाला, 50 ग्राम आपके पास चावल और मूंग की दाल है, तो 2 लीटर 50 ग्राम हो गया ये। अब इसको धीमी आंच पे इतना पकाना
कि आपके पास सिर्फ आधा किलो रह जाए, बाकी पानी सूख जाए। अब इसको नीचे उतार लें, थाली में डाल लें। इतने में 2 गिलास पानी के उबाल के शीशे के गिलासों में रख लें। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें लेके पीस के चटनी बना के कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। 2 चम्मच दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच डाल के उसको ढक के रख दें। और जो आपका कचरा बचा है लहसुन, प्याज, अदरक का, इसको आप अपनी खिचड़ी में मिला के खाएं। अब 2-4 ग्राही आपने खिचड़ी की खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। ऐसे पानी पीने में, खिचड़ी खाने में पूरा 1 घंटा लगाना है। फिर उसके बाद दांतों को उड़ा करके 5 मिनट के लिए आपने वज्रासन बैठना है। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपने सैर करनी है। फिर आधे घंटे के लिए आपने सब आसन लेटना है। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी है। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी है। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे हैं। अब आपका काम करने को मन करेगा, शरीर में किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। जो आपके मुंह पे सूजन थी, दांतों से खून आता था, शरीर में चकत्ते होते थे, खुजा होते थे, वो सब बंद हो जाएंगे जी। परंतु ये नियम आपने दिन में 3 बार, 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर को, 1 बार शाम के टाइम, और कम से कम महीना 1.5 महीना कंटिन्यू करना है, तब आपको पूरा लाभ होगा। तो ये जो उपाय गुरुजी ने आपको बताया है, ये कम से कम 2 से 3 महीने आपको कंटिन्यू करना है। गुरुजी ने बता दिया है, सारा आपको नुस्खा बता दिया है कि किस प्रकार से आपको अपने रक्त विकार की जो समस्या है वो दूर करनी है, खान पान कैसा होना चाहिए, सारी प्रक्रिया आपको समझा दी है। लेकिन किसी कारण से अगर आप ठीक ढंग से नहीं सुन पाए हैं तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान गुरुजी ने निकाला है कि आप जो है गुरुजी के ये जो नुस्खे हैं इनको दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात संस्कृति 24x7 और स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे पर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी के नुस्खे हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको नंबर पर कॉल करना है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर गुरुजी हम एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है प्रशांत राज जी का, जो कि रहने वाले हैं कानपुर के। कहते हैं कि गुरुजी मेरी एक समस्या है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एलर्जी मुझे हुई थी और मैंने बहुत सारी अंग्रेजी दवाएं खाई। उसके बाद मेरे पूरे चेहरे, मेरे पूरे शरीर पर लाल लाल छोटे छोटे दाने हो गए। मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, उन्होंने दवाई बदल दी। अभी मुझे आराम तो है गुरुजी, लेकिन दाने कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, मेडिकल में होता है कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डियों चूरा, उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, नाम अलग अलग रखे जाते हैं। इन दवाइयों का काम होता है कि जहाँ पे तकलीफ है उस को सुन कर दे, आपको पता नहीं लगे कि मुझे तकलीफ है। रोग जड़ से कटता नहीं है और ये दवाइयाँ सारी उम्र खानी पड़ती हैं। परंतु मेरे पास ना तो रोगी मुंह से बोलता मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं।
मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है गुरुजी की दवाओं का। कारण यही है कि सभी दवाएं जो है पूर्णतः आयुर्वेदिक है।